किसी भी बड़े टूर्नामेंट में हमेशा देखिए फिक्सचर्स पहले डिसाइड हो जाते हैं, मैचेस पहले डिसाइड हो जाते हैं, बट यू कैन नेवर डिसाइड द स्टेक्स। स्टेक्स मतलब जो भी सिग्निफिकेंस होता है किसी भी मैच का, दैट यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। इंडिया का पहले बोला गया था वी आर फेवरेट्स, वी आर प्लेइंग एट होम, वी आर द डोमिनेटिंग टीम, विल सेल थ्रू, विल सेल थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और व्हाटएवर। पर यहाँ देखिए आखिरी मैच है सुपर 8 का एंड वी आर right at the brink of getting eliminated. मैच शुरू नहीं हुआ है, yes of course, but we are against West Indies. both teams, जो भी जीतेगा वो पहुंचेगा नेक्स्ट राउंड में, सेमीफाइनल्स में। एंड कितनी किस्मत बदली। शुरुआत में देखिए बात हो रही थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से दोनों टीमें हार चुकी हैं, वेस्ट इंडीज भी हार चुकी है, इंडिया भी हार चुकी है, एंड साउथ अफ्रीका आर द डोमिनेंट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं, बट इंडिया इज नॉट रियली देयर। बट विल दिस चेंज? सेम किस्मत बदली। अभिषेक शर्मा की भी देखिए बात होने लगी थी, 2-3 डक्स लगातार क्या आ गए कि भाई we should replace him, we should change him and all that stuff. We were concerned, yes, but now he is coming back from a 50, 25 बॉल की 50 बना के now he is back in form. Easy though. We'll find out. बात करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का, और ऑफ कोर्स हम बात करेंगे पाकिस्तान की। कुदरत का निजाम काम नहीं आया। कुदरत का निजाम तो पूरी तरह से उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा हो गया। पर देखिए आई एम गोना स्टार्ट फर्स्ट विद इंडिया का प्रीव्यू करते हैं। चलिए, पाकिस्तान बाहर हो गई है, बाहर होने वाली टीम पे ज्यादातर ध्यान कम देंगे, कम नहीं देंगे, बाद में अरे देंगे, कैसे कहीं हम कम देंगे यार, जो मेल्ट डाउन बाद हो में रहा है, देंगे। जो जो मजे आ रहे हैं उधर, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पर चलिए पहले प्रीव्यू करते हैं। देखिए संजय जी, व्हाट शुड बी आवर लाइनअप? सबसे पहले क्या कोई चेंज होना चाहिए इंडियन टीम में? फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स को बता दें जो भी घबरा रहे थे, पहले हमने बात की थी इस पे कि भाई बारिश हो सकती है, इंडिया ने पिछले मैच में रन इतने दे दिए, बट बारिश नहीं होने वाली है, ये पक्का हो गया है। बट प्रिडिक्टेड ये तो 11 क्या है? मौसम कोई चेंज होगा? कलकत्ता में ये तो बारिश का मौसम है नहीं वैसे। हाँ, पर बताइए आपको क्या लगता है, कोई चेंज होना चाहिए टीम में? होगा? कुछ सरप्राइज करेगी इंडिया या फिर विल गो विद द सेम लाइनअप? आई थिंक विल गो विद द सेम लाइनअप। हम्म। थोड़ा सा कंसर्न जरूर है क्योंकि बिकॉज वरुण की फॉर्म जो है वो थोड़ी सी डिप हो गई है, या फिर लोगों ने उसको खेलने का तरीका ढूंढ लिया, जो भी हो। लेकिन मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में और ईडन गार्डन्स में स्लाइटली लॉन्गर बाउंड्रीज देन वानखेड़े, बट लेस देन अहमदाबाद। बीच का मामला है इसका। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि पिच की कंडीशन क्या है। डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशन यू कुड हैव कुलदीप, बट मुझे नहीं लग नहीं रहा है कि, क्योंकि अभी पिचेस जो है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट पिचेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड वेल। अच्छी पिचेस खिला रहे हैं, तो अच्छी पिचेस खिला रहे हैं तो फिर अच्छी पिचेस पे, और बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है तो फिर कुलदीप का बनता नहीं है इसके ऊपर, और खास तौर से वो जो 6 हिटर्स है उनके पास में वेस्ट इंडीज के पास में। तो आई थिंक वी विल स्टिक टू द सेम प्लान, टू द सेम टीम, क्योंकि पिछली बार का जो ये प्रॉब्लम हो रही थी ओपनिंग में वो भी सॉर्ट आउट हो गई संजू सैमसन के आने से। वो स्टेबिलिटी हो गई, वो ऑफ स्पिनर की थ्रेट खत्म हो गई। यस यस। और ये भी देख लिया कि भाई ईशान किशन को तो कहीं भी खिलाओ वो तो अपना काम कर ही जाएगा। तो therefore I think we are in a good place. Let's hope for the best and we'll probably go with the same team. That is my prediction. हाँ बिल्कुल। देखिए आपने 6 हिटर्स की बात की, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वेस्ट इंडीज की टीम में जबरदस्त 6 हिटर्स हैं। दे हैव हिट द मोस्ट सिक्सेस इन द टूर्नामेंट सो फार। इंडिया इज सेकंड ऑन दैट, आई थिंक 63 सिक्सेस इंडिया ने मारे हैं। वेस्ट इंडीज इज अहेड ऑफ अस एंड दे गो, वेस्ट इंडीज इज 66, इंडिया इज 63। हाँ 66 एंड 63 एंड दे प्ले डीप। पिछले मैच में भी हमने देखा 7वें 8वें नंबर पे दे प्लेड, उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए। तो आपको क्या लगता है थ्रेट सबसे बड़ा क्या है इंडिया के लिए? अगर देखिए टॉस अगर हार जाती है इंडिया तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू, ड्यू के चक्कर में तो हम लोग पहले ऑब्वियसली बैटिंग करना चाहते हैं, सॉरी फील्डिंग करना चाहेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज की तरफ से क्या थ्रेट हो सकता है अगर बैटिंग बॉलिंग जो भी पहले करें?
तो वेस्ट इंडीज तो मुझे तो ये दिख रहा है अभी हमारे पास 2 सैंपल हैं अलग-अलग। एक तो वो सैंपल है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाया, जिसमें तो वो पूरी तरह से खुद ही डिसमेंटल हो गए। यस और वो तो लास्ट में आपके होल्डर ने और वो कौन है दूसरा प्लेयर, उन्होंने दोनों ने मिलके उनको बचा लिया। रदरफोर्ड आई थिंक। तो उन्होंने दोनों ने मिलके उनको बचा लिया और दैट स्कोर वाज चेज डाउन वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से उन्होंने चेज कर लिया। तो एक सैंपल तो ये है जो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, और दूसरा सैंपल वो है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले। तो अब जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 254 बना दिए, तो हमने भी 256 बना दिए। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट, हाँ सेम स्कोर था हमारा। तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू चूज फ्रॉम। अभी आज की डेट में तो मुझे दोनों टीमें जो हैं वो लगभग बराबर बराबर दिख रही हैं, विद द एक्सेप्शन कि इंडिया इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड। इंडिया इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करेगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू काउंट इन द एंड। उनके पास भी वैसे होल्डर वगैरह जैसे है, ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। शाय होप वगैरह ये सब एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन इनके साथ ये दिक्कत है ना कि अगर आपने इनको टाई डाउन कर दिया ना 2-3 ओवर में, तो फिर ये बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं। और टाई डाउन करने के लिए हमारे पास कई सारे लोग हैं। बुमराह जी हैं। बुमराह को अगर आपने जो है वो कैवेलियर खेलने की कोशिश की, दैट इज एट योर ओन पेरिल। तो मुझे नहीं लगता कि वो शुरू में ज़्यादा कुछ करेंगे। कम से कम आई थिंक दे विल ट्राई एंड प्ले बुमराह लिटिल केयरफुली, खास तौर से आफ्टर व्हाट हैपेंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली अभी यही हो सकता है कि देखिए बुमराह को अगर थोड़ा इफ दे सेव हिज ओवर्स 2 ओवर एंड में कराने के लिए, तो बुमराह विल ओनली बॉल 2 ओवर्स इन द पावर प्ले, व्हिच इज नॉर्मली व्हाट हैपेंस। बट इंडिया की बॉलिंग डेफिनेटली आप कहेंगे सुपीरियर है वेस्ट इंडीज के। चलिए बैटिंग डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ पावर वी माइट बी इक्वल टू बॉलिंग वेस्ट इंडीज मे बी। सुपीरियर अगेन, बॉलिंग में भी वही वाली बात है कि देखिए वो प्ले कर रहे हैं कि उनके जो 3 स्पिनर्स हैं जिनको वो खिला रहे हैं। तो रॉस्टन चेज ठीक है, मतलब 2020 के हिसाब से ठीक है प्लेयर। लेकिन वो एक वो गुडाकेश मोती, वो बड़ा अजीब सा बॉलर है। वो लेग स्पिन भी करता है और वो ऑफ स्पिन भी करता है, प्लेयर देख के करता है। तो देयर वर्जन ऑफ मिस्ट्री स्पिनर जो हमारा है बट वरुण इज मोस्टली लेग स्पिनर ऑफ कोर्स, बट वो डिफरेंट है। वो वरुण तो एक लेग स्पिनर है अलग तरह का, यूजेस मोर ऑफ फिंगर्स देन ऑफ रिस्ट। लेकिन इनकी जो बॉलिंग आपने देखी पिछली बार, तो गुडाकेश मोती और रॉस्टन चेज, ये दोनों जो थे बहुत ज्यादा इनफेक्टिव रहे। वो गुडाकेश मोती ने तो 2 ओवर में 24 रन दे दिए, और रॉस्टन चेज ने 4 ओवर में 46 रन दे दिए। 16 ओवर में उन्होंने 177 बना दिए एट ऑलमोस्ट 11 रन एन ओवर। तो अगर आप साउथ अफ्रीका को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इंडिया को कैसे रोकेंगे? दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अब देखिए दिस इज द बैटल। एक इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी है कि वर्ल्ड कप T20s में वेस्ट इंडीज हैज नॉट लॉस्ट अ गेम एट द ईडन गार्डन्स। 3 मैच खेले, बट ठीक है, इंडिया का भी रिकॉर्ड ईडन गार्डन में काफी अच्छा है, सो वी कांट से, एंड वी आर ऑब्वियसली प्लेइंग एट होम। तो बट दे हैव ओनली प्लेड 2 मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड हैव वन बोथ ऑफ देम इन द वर्ल्ड कप्स। इन द वर्ल्ड कप्स, एक तो 2016 वर्ल्ड कप मुझे याद है, अदर और दूसरा आई कांट रिमेंबर कौन सा था। 2012 में 2 बार चैंपियन रहे ना। हाँ, दोनों बार जब जीते थे तो इंडिया को हराया था, करेक्ट, यस। तो या सो दैट इज व्हाट इंटरेस्टिंग स्टैट है ईडन गार्डन्स की। बट हम भी ओवरऑल स्टैट हमारे भी खास खराब नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी अ बैटल व्हिच इज गुड। दैट्स व्हाट वी हियर फॉर। स्पोर्ट में वी नीड दिस, और मजा तभी आता है। ऑन पेपर इंडिया इज द सुपीरियर साइड, क्योंकि 100%। इनके जो भी प्लेयर्स हैं
वो चांसी प्लेयर्स हैं, हम्म, क्लिक कर गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, और नहीं क्लिक किए तो नहीं क्लिक किए। हम्म। इंडिया के प्लेयर्स फार मोर रिलायबल। तो हॉट एंड कोल्ड टीम है इनकी। बैटिंग लाइनअप इज वेरी रिलायबल। हम्म, सिमिलरली बॉलिंग इज आल्सो वेरी टाइम टेस्टेड। अच्छी टीम्स के अगेंस्ट में खेल के, और दे हैव बीन विनिंग रेगुलरली, हम्म। एक्सेप्ट फॉर दैट वन बैड गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बॉलर्स वर नॉट बैड, It बैटिंग was the batting which which did not. disappointed us. हाँ, definitely an off day तो होता ही है, but this is going to be the test. We will find out whether it was an off day या फिर it is actually an issue, because if we lose 2 out of the 3 crunch knockout games, then discussions will be had. पर चलिए अब बात करते हैं उस टीम की जो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। हमारे पास भी मौका है जीतने का। कुदरत का निज़ाम काम नहीं किया संजय जी। अब भाई कुदरत के निज़ाम का तो यही है चक्कर। अब हर बार कुदरत के निज़ाम आप ही के फेवर में आए तो क्या कहा जा सकता है। कुदरत का निज़ाम के ही भरोसे रहते हैं, ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि भाई कोई हार जाए अपना, कोई जीत जाए अपना, कोई रन रेट बढ़ा ले अपना, हम निकल जाए किसी तरह से। ये कब से हो रहा है इनसे? तो 2022 से लगातार यही हो रहा है। हाँ, exactly. 2022 में भी ये कुदरत के निज़ाम से पहुंचे थे फाइनल में, हम्म, और 2024 में फिर आपका वर्ल्ड कप में, उसमें भी यही कोशिश कर रहे थे ये, जब वर्ल्ड कप ओडीआई हुआ था कि कोई हाँ, जीत जाए कोई हार जाए, उसमें भी बाहर हो गए इसी चक्कर में। फिर 2000 आपका क्या बोलते हैं, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, हम्म, वर्ल्ड कप ओडीआई तो 2023 में था। 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 उसमें भी World ये Cup, कह हाँ। रहे थे कि अरे यूएसए इंडिया को हरा दे तो हम निकल जाए। देखिए यूएसए से खुद हार गए थे तो इनका हो गया था। देखिए जो घंटे का बाबर आजम को फाइनली इन्होंने आइडेंटिफाई जब किया कि भाई नहीं रखो टीम में, हम तो कह रहे हैं तब से यार रखो रखो अच्छा ही है। जब फाइनली इन्होंने टीम में नहीं रखा, तब जाके ओपनर्स ने रन बनाए, सबने रन बनाए, टीम एक्चुअली फाइनली मैच जीत गई। बट बाय द टाइम दे रियलाइज दिस एंड एडेड अनदर स्पिनर और ये वो, इट वाज ऑल तो ओवर। उसमें भी क्या किया इन्होंने, आप ये देखो, 16वें ओवर में एक बॉल बचती थी तब इनका हाँ, पहला विकेट गिरा। ठीक हाँ, है साहब, 16 ओवर में 176 रन इन्होंने बनाए, हम्म, और बाकी के 4 ओवर में 36 फॉर 8। हम्म। एग्जैक्टली। देखिए वही हो रहा है कि अब अच्छा वो भी एक, साहब, श्रीलंका ने हाँ, श्रीलंका ने वो आउट था तो उसका रिव्यू ही नहीं लिया, तभी तो लोग कह यस, रहे थे फिक्सिंग है फिक्सिंग है फिक्सिंग है। बिल्कुल। और वो क्योंकि अगर अगर बन जाते 250 के आसपास, अगर रन बन जाते, जो लग रहा था इनिशियली जिस तरह से स्टार्ट मिली थी, तो वो जो टारगेट था 65 रन का, दैट वुड हैव एक्चुअली निकल जाते ये लोग। बट हाँ वही हो गया, बिल्कुल। 215 के कुछ जो स्कोर था उसमें उनका टारगेट ही तो 147 जीत गए। कुदरत ने आन के 8 विकेट गिरवा दिए, बताइए कैसे चलेगा काम। और वो लास्ट वाली वाइड थी कि नहीं थी, थी, आई डोंट नो उसको क्या। उसको रिव्यू लेना चाहिए था। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हुआ क्या वहां फिक्स पे। मैच था, फिक्स मैच। दोनों श्रीलंका मस्ट बी रियली डिसअपॉइंटिंग। देखिए सनत जयसूर्या जो है उनके कोच, उसने ऑलरेडी कह दिया है दे गोना रिजाइन। तीनों मैच हार गए वो एट होम इन देयर होम वर्ल्ड कप प्रीटी मच। तो डिसअपॉइंटिंग। दे लुक्ड प्रीटी गुड। श्रीलंका की टीम शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, बट वही है, वो भी हॉट एंड कोल्ड टीम है बेसिकली। दे वेंट कंप्लीटली कोल्ड ड्यूरिंग द क्रंच गेम्स। तो अब देखिए अब क्या होता है। सलमान अली आगा बेसिकली जो प्रमोटी कैप्टन है, उनको रखा जाएगा नहीं जाएगा, कह सकते हैं शायद डॉक्यूमेंट्री बन जाए इस मैच के ऊपर, हु नोज। कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान। कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान। अभी तो उनका अंडों और टमाटर से स्वागत होना है, पाकिस्तान में सब तैयार है। नाउ इट्स टाइम टू बेसिकली प्रे फॉर इंडिया, इंडियन टीम। देखिए वी हैव टू विन दिस मैच, वी हैव टू डिफेंड आवर टाइटल, वी हैव टू विन इन इंडिया एंड क्रिएट हिस्ट्री। तो व्यूअर्स, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा स्क्वाड इंडिया का, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कोई टैक्टिकली कोई मेजर चेंज करेगी इंडिया, एंड हाउ वेल वी विल प्रिपेयर। थैंक यू अगेन संजय जी, वी विल जॉइन यू बैक। जो भी होता है, हार जीत
वी विल ट्राई एंड कम बैक एंड रिव्यू करते हैं मैच का. लेट्स होप वी कंटिन्यू Okay, थ्रू दिस वर्ल्ड कप. thank you. थैंक यू. So viewers, as I said, let me know in the comments क्या लगता है, कोई चेंज होगा टैक्टिकली, इंडिया को कुछ करना चाहिए डिफरेंट, एंड वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. जिसको आउट करके, और जिन प्लेयर्स, मे बी दे आर मल्टीपल प्लेयर्स, दे बहुत डीप खेलते हैं लोग, लंबी इनकी बैटिंग लाइनअप है, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट. बॉलिंग में थोड़ा सा इनका हल्का है मामला, बट that's what I need to know. Let me in the comments, and like करिए, subscribe करिए, and press the bell icon. Thank you.